हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने डोब्राइनर ट्रायड के बारे में पढ़ा था, उनकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी। उनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं दैट वाज न्यूलैंड्स। तो आज हम न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपना एक लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8। ग्रुप ऑफ 8। ये जो न्यूलैंड्स थे इनको म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने म्यूजिक को केमिस्ट्री के साथ जोड़ दिया। जैसे म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं और 7 नोट्स के बाद हर 8वां नोट रिपीट होता है, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक में। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 नोट हो गए और 8वां ये जो 8th नोड है और फर्स्ट नोड फिर से सेम है। कहने का मतलब है हर 8वां नोड रिपीट होता है, हर 8वां नोड फर्स्ट नोड जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। बस सिमिलरली इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना टेबल दिया उसमें इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा। हर 8th एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वही टेबल न्यूलैंड्स का यहां पे हमने बनाया है। न्यूलैंड्स ने क्या करा, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करा और इन्होंने कहा हर 8th एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जांपल कोई सा भी एलिमेंट हम पकड़ लें, हम कार्बन की बात करें तो कार्बन से जो नेक्स्ट 8th एलिमेंट होगा उसकी और कार्बन की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो कार्बन को हमने फर्स्ट माना तो हम नेक्स्ट 8th एलिमेंट कौन सा होगा, कार्बन को अगर हमने फर्स्ट माना 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन को पकड़ लें, नाइट्रोजन के नेक्स्ट 8th कौन सा होगा, नाइट्रोजन को अगर हम फर्स्ट माने 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी सेम होगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप में होंगे वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। जैसे ये सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, ये वाले सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, ये वाले सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में सेम चीज इन्होंने यही कही है कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स देन ईच 8th एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन ये जो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही आ रही थी। इनका टेबल कैल्शियम तक नहीं था, टेबल उन्होंने कैल्शियम के आगे भी दिया था, लेकिन कैल्शियम के आगे जो टेबल दिया था उनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी। ओनली कैल्शियम तक इनका टेबल वैलिड था। जैसे कि क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल यहां पे रख दिया, कॉपर, जिंक, ऐसे करके इन्होंने 56 एलिमेंट्स डाले थे इस टेबल के अंदर। लेकिन कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आए वो इनके सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ये टेबल भी नहीं चल पाई। तो अगर इनकी ड्रॉबैक्स की बात करें तो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स लॉ था ये सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो हो रहा था। तो कैल्शियम के आगे जो एलिमेंट्स आए वो ये लॉ फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे हर 8th एलिमेंट और उसके फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही थी। तो वही लिखा है यहां पे, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। आफ्टर कैल्शियम every 8th element did not possess the property similar to first element। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, जब इन्होंने कैल्शियम के आगे एलिमेंट्स को फिल करना शुरू करा तो इन्होंने एक एक स्लॉट में 2-2 एलिमेंट्स फिल कर दिए, और वो भी वो एलिमेंट्स जिनका इस ग्रुप के साथ कोई प्रॉपर्टी मैच ना हो रहा हो। तो वही चीज यहां पे लिखी है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन हिज टेबल न्यूलैंड इवन पुट 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन 1 स्लॉट, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल, and that too in the column of unlike elements having very different properties। जैसे कि कोबाल्ट और निकल को इस वाले कॉलम में प्लेस कर दिया जहां पे कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी हेलोजेंस के साथ मैच करा दी है, जबकि ऐसा नहीं होता। और अगर इसके और भी ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो इन्होंने नोबल गैसेस के बारे में बात नहीं करी, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि अभी भी ड्रॉबैक है तो तब भी ड्रॉबैक थी, तो जिसकी वजह से यह टेबल भी नहीं चल पाया। और इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल आई वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, और तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।